नमस्कार, एन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। आज हम हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे देश और दुनिया के हालात और किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पहलगांव की, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। इतनी बड़ी घटना हुई है, आपके क्या विचार है कि इस तरह से नाम पूछ के वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहलगांव के अंदर आतंकवादी घटना की गई है पर्यटकों के ऊपर, ये बहुत ही कायराना और नपुंसकता वाला कार्य किया गया है। और ये पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी जो भेजे गए हैं, मेरी भारत सरकार से अपील है कि इन जो पाक आतंकवादी हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। हमारे अगर 27 पर्यटक की हत्या की गई है तो कम से कम 2700 पाकिस्तानियों की हत्या होनी चाहिए, उनके ऊपर आक्रमण होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। ये भारत सरकार से अपील करते हैं। दूसरा, मैं इसमें आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। भारतीय हलदर किसान यूनियन हर जगह देश हित के लिए मर मिटने को तैयार है। हमारा किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हर सिपाही, हर कार्यकर्ता भारतीय हलदर किसान यूनियन का तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अभी कदम उठाए हैं, वहाँ पर सिंधु का जल रोक दिया है और सारे डिप्लोमेटिक जो कदम उठाए हैं, उनसे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं अभी फिलहाल? नहीं, जो कदम सरकार उठा रही है इससे संतुष्ट हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। हमारा संतुष्टि जब होगी जब तक पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिटेगा, तब तक। कब तक हम लोग ये झेलते आएंगे? लगातार हम लोग इन आतंकवादियों को, एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, जो दूसरों के ऊपर पल रहा है और वो हमारे ऊपर लगातार आक्रमण करता जा रहा है, तो सहनशीलता की भी हद होती है। अब हमें सहनशीलता छोड़ के हमको भी आक्रमण करना चाहिए। बिल्कुल, जय जवान जय किसान एक नारा होता है, उसमें किसान और जवान एक जैसे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारे देश के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर किसानों की जरूरत पड़ी इस जंग में, तो कैसे आपका जो यूनियन है सहायता करेगा सरकार? देखिए, मैंने आपसे अभी अभी कहा था, भारतीय हलदर किसान यूनियन लड़ने को भी तैयार है हर तरीके से। और जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं सहायता की जरूरत होगी, अगर हमारे आर्मी के कहीं किसी घायल है तो वहाँ हम लोग सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। अगर बॉर्डर पर जाने की जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर भी जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और हम लोग अन्न देवता कहलाते हैं, तो अन्न देवता का कार्य है अपने खेतों में उगाना। और हम ये सोच के चलेंगे, इस बार जो अगर हम लोग अन्न पैदा कर रहे हैं, जो हम अपने घरों में रखें, हम अपने आर्मी के लिए देने को भी तैयार हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले भी कदम भारतीय सरकार ने उठाए हैं, मोदी सरकार ने खास तौर से, जब चाहे वो पहलगाम का हमले में इस समय कदम उठाया, ऐसे ही पुलवामा में जब हमला हुआ था उस समय भी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार पूरा जवाब देगी पाकिस्तान को? देखिए, जिस हिसाब से अभी सरकार ने हमारे तीनों जनरल को बुला के, तीनों सेनाओं के जनरल को बुला के बैठक की है, रक्षा मंत्री भी थे उसमें और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, बैठक की गई है। कहीं ना कहीं वो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया हम लोगों को सहन करते हुए, अब ऐसा है, अब सहन करने की बारी पाकिस्तान की है। अब उसको सहन करना चाहिए कि हम लोग, भारत क्या कर सकता है। भारत का एक एक आदमी, 140 करोड़ की जनता देश के लिए आवाज उठा रही है, तो सरकार को भी ये कदम उठा देना चाहिए कि जब सरकार के साथ में जनता है और जनता जनार्दन जिसके साथ होती है, तो वो तो वहाँ तो बल्ली बल्ली होती है। आप तुरंत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, देश हित की बात है। लेकिन ऐसे में कुछ नेता ऐसे हैं, खासकर हम नरेंद्र टिकैत की अगर हम बात करें, नरेश टिकैत की अगर हम बात करें, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल बंद करना सही नहीं है और इससे किसान वहाँ के प्रभावित होंगे। क्या ऐसे समय पे जब हम एक सुर की बात कर रहे हैं और देश हित की बात कर रहे हैं, तो देश हित से ज्यादा सर्वोपरि क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेश टिकैत जी या आदरणीय राकेश टिकैत जी जो भाषा बोल रहे हैं, वो देश हित नहीं है, देशद्रोही भाषा है।
किसान पाकिस्तान का परेशान होगा सिंधु जल समस्या से, ना कि हिंदुस्तान का होगा। क्या हिंदुस्तान के जो लोगों की हत्या की जा रही है तो राकेश टिकैत जी और नरेंद्र टिकैत जी को नहीं दिखाई दे रहा? क्या देश से बढ़कर हमारा वो हो गया? पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद में किसान हित की बात करेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो किसान की क्या बात करेंगे? जब किसान हित की बात करते हैं तो हमारा अपने क्षेत्र में हम अपने भारत के लिए बात करेंगे। जब विदेश के लिए बात होगी तो सबसे पहले हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि रहेगा। देश को एक सुर में आवाज होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, उनको देश हित के लिए एक सुर में आ जाना चाहिए और उनको जो है एक ही आवाज होना चाहिए कि पहले हमारे लिए भारत, हिंदुस्तान, उसके बाद में हमारे लिए और कोई काम। किरण जी, एक बात और है कि अगर ये पानी रुक रहा है, किसानों के लिए रोक ही जा रहा है, एक तो हमारी कूटनीति है ये, दूसरा किसानों को भी फायदा हो सकता है, हमारे देश के किसानों को। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो हमको आज 20% पानी जल समझौता में मिल रहा है, अगर हमारे पास में 100% जल आएगा, जो सूखाग्रस्त हमारे क्षेत्र प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान हुआ या आपका बुंदेलखंड हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ, जहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और भी बहुत से हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और जो है पानी का स्तर नीचे जा रहा है। तो अगर ये पानी हमारे यहाँ आएगा तो ये बोरवेल की समस्याएं उससे निजात मिलेगी। दूसरा, सिंचाई के लिए सरकार को एक और काम करना चाहिए, छोटे छोटे जो है वो बना देना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसके नाले टाइप के संचय करने के लिए। तो अगर वो ये हम लोगों ने बना दिया, जैसे एक समय था जब अटल सरकार ने नदी जोड़ो अभियान चलाया था जी, जो कि अब मेरे ख्याल से सरकार भूल चुकी है। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय जो जैसे हमारे यहाँ बारिश के समय में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो जाता है, उस समय ये नदी जोड़ो योजना बनाई जा रही थी। अब वो मेरे ख्याल से बंद डब्बे में पड़ी हुई है। सरकार से अपील करता हूं, उससे डिब्बे में से निकाल के नदी जोड़ो योजना लागू की जाए, जिससे कि सिंधु जल का हमारा जल आएगा। और बारिश के मौसम में जो बाढ़ की समस्या रहती है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां हमारी पानी की समस्या हो रही है, वहां का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और सिंचाई का खर्चा भी बचेगा हमारा। जो बोरवेल से होता है, अगर हम डायरेक्ट नाले से या उससे लेना शुरू कर देंगे तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे किसान को फायदा होगा। किरण जी, संक्षेप में थोड़ा सा बताइए कि किसान भारतीय किसान जो हल्दर किसान यूनियन है, उसके क्या प्रमुख मांगे हैं, किन लक्ष्यों को लेकर ये दल जो है आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारतीय हल्दर किसान यूनियन की प्रमुख मांग है किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग का गठन होगा तो हमारी समस्याएं, जो आपने देखा होगा बहुत से लोगों के छोटे छोटे आयोग बने हुए हैं, लेकिन जो देश के रीढ़ की हड्डी है, जो देश का अन्नदाता है, उसका आयोग, किसान आयोग गठन नहीं किया जा रहा है। किसान आयोग का गठन करने से तो लागत का हमें 1.5 गुना मिलना चाहिए, जो कि स्वामीनाथन सिफारिशों में लागू की गई है, सिफारिशें हैं जिसमें कहा गया है कि लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। जिस दिन देश का किसान खुशहाल हो गया, उस दिन देश, भारत महान हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या और चल रही है देश में वर्तमान में, वक्फ कानून को लेकर जो दंगा फसाद चल रहा है, इस पे क्या कहना? देखिए, वक्फ कानून का मामला एक ऐसा पेचीदा मामला है जो पिछली सरकारों ने बनाया हुआ था और आज की जो सरकार है उस पर जो है उन्होंने संज्ञान में लिया है। जो आपने देखा होगा, मुस्लिम परिवार हैं जो हमारे ही हिंदुस्तान के हैं, आप ये देखिएगा जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो लोग फायदा ले रहे हैं, लेकिन आम मुस्लिम परिवार को, आम मुस्लिम को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन पे उनको न्याय करने का अधिकार है। अब आप ये बताइए, देश हमारा, यहाँ पे न्याय लागू है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड का कानून लागू होता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? एक देश में 2 कानून कैसे हो जाएंगे? कानून तो एक ही रहेगा, संविधान एक रहेगा, हमको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जी धीरेन जी, आखिरी में हम आपसे आपका वो विचार जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया कि अगर लड़ाई होती है, कोई जंग होती है, तो किसान हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं किसान, भारतीय हल्दर किसान यूनियन की तरफ से? भारतीय हल्दर किसान यूनियन का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता
जंग के लिए हर समय तैयार है। जैसे चाहे सरकार हम लोगों को बुलाए, कह दे, अगर वो बॉर्डर की कहते हैं हम बॉर्डर पर भी अपने आप को लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहेंगे कि अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ी, जो हमारे बस में है, हमारे जो हम जिस स्थिति में है, जैसे हम सक्षम हैं, उस तरीके से हम पूर्ण रूप से भारतीय हलदर किसान यूनियन का हर एक सिपाही, हर एक कार्यकर्ता हर तरीके से अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है और हर तरीके से उनके सहयोग के लिए तैयार है। ये भारतीय हलदर किसान यूनियन की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर जंग होती है तो जवानों के साथ किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से देश का सहयोग करेगा, किसानों का सहयोग करेगा और इस जंग में अपना योगदान करेगा।